आज एक ऐसा किस्सा, शायद आपने अनसुना किस्सा कह सकेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज एक ऐसा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो हमारा कर्मचारियों का पैसा है वो आखिर किसका पैसा है। हमारी जो सैलरी है उसका हकदार कौन है। क्या वो जो सैलरी हमें मिलती है वो हमारी ही है या उस पर भी किसी और का अधिकार है। कुछ ऐसी बातें संपूर्ण वीडियो में करने वाला हूँ। आप बस वीडियो को अंत तक देखना। चैनल सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब जो मैं आपके साथ जो किस्सा शेयर करने वाला हूँ कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये जो वीडियो है वो उसका एंगल किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अब जो मौसम है, क्योंकि जैसे ही अप्रैल का अपडेट आया तो हर कर्मचारी को कुछ ना कुछ बोनस मिला या मिलने वाला है। क्योंकि हर कर्मचारी के लिए जैसे डीए में वृद्धि हुई है तो कर्मचारियों का पैसा बेसिक बढ़ने वाला है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपकी जो सैलरी है उसमें से 10-10 हज़ार रुपये कटने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है जो शायद आपके लिए जानना जरूरी है। यह बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आप यूट्यूब पर पूरी छान लेना, लेकिन कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। बात करते हैं IFMS 3.0। एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है जिससे कि हर कर्मचारियों को वित्त विभाग की तरफ से कुछ न कुछ मिलने वाला है, लेकिन इसका विपरीत हुआ है। वो कैसे जानते हैं संपूर्ण वीडियो में। IFM 3.0 वित्त विभाग का नया कारनामा, प्रमोशन के सीजन में बेसिक सैलरी घटने से हो गया डिमोशन। आखिर ये हुआ क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अब इस चीज को विस्तार से समझते हैं। राजस्थान में वित्त विभाग के अफसरों ने एक सप्ताह में दूसरा बड़ा कारनामा कर दिया है। सरकार जहां साल दर साल कर्मचारियों को प्रमोशन के तोहफे देती है, वहीं वित्त विभाग ने इसे उल्टा कर्मचारियों का एक साथ डिमोशन कर उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही घटा दिया। बात करते हैं राजस्थान में वित्त विभाग के कारनामे को लिखने के लिए एक किताब भी कम पड़ जाएगी। वित्त विभाग ने 1000 करोड़ रुपए की खर्च पर जिस IFM 2.0 सिस्टम को 3.0 से रिप्लेस किया, वह न तो वित्त विभाग के अफसरों के पल्ले पड़ रहा है और न ही इसकी जो ठेकेदार हैं, यानी कि जो इस कंपनी के ठेकेदार हैं, उसको इस सिस्टम पर भरोसा रहा है। सिस्टम में इतनी बड़ी और भयानक गलतियां हो रही हैं जिसे सरकार की साख पर ही सवाल उठने लगे हैं। पिछले सप्ताह कर्मचारियों के खाते में अचानक एडवांस सैलरी डालकर राज्य कोष को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके अफसरों ने अब कर्मचारियों का डिमोशन का नया कारनामा करके दिखा दिया है। कर्मचारियों को इसकी भनक लगनी शुरू हुई जब उन्होंने नया IFM 3.0 सिस्टम पर जाकर अपनी पे स्लिप डाउनलोड की। इसमें जो कर्मचारी L12 या अन्य कैटेगरी में थे उनकी श्रेणी घटा दी गई है। इसका असर यह हुआ कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कम से कम 10,000 रुपये का फर्क आने लगा है। बेसिक सैलरी कम होने के कितने मामले हैं, इनकी जानकारी तो अभी भी कर्मचारी वेतन जारी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में इस तरह की गड़बड़ी हुई है। बीते एक साल में वित्त विभाग और ट्रेजरी ने जारी इस तरह की गड़बड़ी सामने आ चुकी है जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें हजारों मामले ऐसे भी हैं जिसमें किसी प्रकार से रिकवरी नहीं हो पा रही है। मृतक कर्मचारियों के खाते में पैसे देने, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा पैसा दूसरे के खाते में जाना, रहने वाले लोगों के खाते में ना जाना, फर्जी IFS बिल शामिल होना, ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। राज्य को उसके पैसे पर भी बैंकों की मौज। एडवांस मामले के खाते में RBI से झिड़क खाने के बाद भी वित्त विभाग के अफसरों ने बैंकों पर दबाव डालकर कर्मचारियों के खाते को होल्ड तो करवा दिया, लेकिन यह पैसा ना तो सरकार को वापस मिला और न ही कर्मचारियों का इसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि खाते होल्ड होने पर तो पैसे का ब्याज ज़्यादा सीधा बैंक को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ किस्सा राजस्थान का। अब लेते हैं हिमाचल से, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ देश के हर कर्मचारी वर्ग के लिए बात करता हूँ। राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के एक फैसले के आधार पर वर्ष 2016 के बाद रिटायर कर्मचारियों को संशोधित ग्रेचुइटी का एरियर देने के लिए आदेश जारी कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग से गजराज ठाकुर बनाम हिमाचल सरकार मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस दिया था कि इसके बाद यह मामला राज्य सरकार को आया। शिक्षा विभाग ने यह केस भेजा था
फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि हालांकि इस केस में वेतन या पेंशन रिवीजन इशू नहीं था, फिर भी वित्त विभाग याचिकाकर्ता गजराज ठाकुर को कोर्ट ऑर्डर के अनुसार यह एरियर अदा करने की करेंसी यानी सहमति देनी थी। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत करा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी अब हाई कोर्ट में रख दी है। गौर करने वाली बात यह है कि एरियर सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही दिया गया है। हिमाचल सरकार ने इससे पहले 25 जनवरी 2022 को 17 दिसंबर 2022 को नए वेतन आयोग को लेकर कार्यालय ज्ञापन आदेश में ग्रेजुएटी संशोधन के निर्देश दिए थे। इसलिए इन दोनों आदेशों में छूट देकर अब ये अनुमानिकता दी गई है कि इसका अर्थ यह है कि 2016 के बाद रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी को संशोधन ग्रेजुएटी एरियर देने के लिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि 2016 के बाद रिटायर सरकारी कर्मचारी को संबोधित ग्रेजुएटी देने के लिए अभी कॉमन फैसला नहीं हुआ है। यह बात अलग है कि इस फैसले के आधार पर अन्य कर्मचारी इस रिलीफ के लिए कोर्ट जाएंगे कि हिमाचल में 2016 के बाद रिटायर कर्मचारी को संबोधित पेंशन या अन्य लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनरों को एरियर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक किस्त का ऐलान किया था, जिसकी नोटिफिकेशन भी दी गई थी। कर्मचारियों का एरियर हालांकि फॉर्मूले के विरोध के कारण वापस लेना पड़ा। चलिए, अभी तक मैंने आपके साथ 2 बातें शेयर की हैं। अब तीसरी जो बड़ी बात है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूज़ 18 में एक आर्टिकल छपा है, चुनाव बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, दोनों हाथों में होंगे लड्डू, हजारों रुपए की बढ़ेगी सैलरी। यानी कि राजस्थान सरकार के विपरीत जो है न्यूज़ 18 की रिपोर्ट कहती है कि जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। चुनाव बाद सरकारी कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू आने वाले हैं। माना जा रहा है कि जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही सरकारी जो सरकार है 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर सकती है। हालांकि रेलवे कर्मचारी संगठन ने कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 बड़ी सौगात लेकर आया है। पहले तो जनवरी में सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसे 50% कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद सरकार 2 बड़े फैसले ले सकती है। इन दोनों फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के दोनों हाथों में लड्डू आना तय है। उनकी सैलरी में हजारों रुपए का इजाफा होने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव 4 जून को समाप्त होंगे और नई सरकार बनने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फैसले आ सकते हैं। दरअसल इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने कार्मिक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन की मांग की गई है। माना जा रहा है कि सरकार संगठन की मांग पर विचार करने के लिए सरकार के पास काफी समय है और चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले सरकार ने इसको लेकर इनकार कर दिया था। सरकार ने बीते दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन के सवाल पर कहा था कि अभी उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं है, लेकिन हालिया डेवलपमेंट के बाद माना जा रहा है कि सरकार चुनाव बाद सत्ता में आने पर इसका गंभीरता से विचार कर सकती है। ऐसी होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हजारों का इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। वेतन आयोग का जो गठन होता है वो हर 10 साल के अंतराल पर होता है। अब ऐसा ही सिचुएशन 7वें वेतन आयोग के तहत है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को भी गठित हुए 10 साल के आसपास का समय हो चुका है। महंगाई भत्ते को भी मिलेगा तोहफा। चुनाव बाद जुलाई में सरकार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। इसके पहले जनवरी में 4% दिया बढ़ाया गया, सैलरी का 50% हो गया। अनुमान है कि इस बार फिर 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जुलाई में इस पर फैसला आना तय है। महंगाई भत्ता बढ़कर 54% पहुंच जाएगा। इस फैसले से सभी कर्मचारियों की सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। अब तक जितने भी मैंने अपडेट दी हैं वो कहीं ना कहीं ये स्पेशल और निर्णायक साबित होती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, जो इस समय की मौजूदा स्थिति है कर्मचारियों को उस समय पर, या जैसे कि अभी मान लीजिए राजस्थान का मैंने बताया, उसके बाद उत्तराखंड का बताया, उसके बाद कर्मचारियों का जो न्यूज़ 18 का जो रिपोर्ट है उसको आपको बताया। इन तीनों रिपोर्टों के आधार पर आपको क्या लगता है आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो आप वीडियो में कमेंट्स करना। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, मिलते रहेंगे आपसे हमेशा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।